बिना बेसन, बिना मैदा, बिना सूजी और बिना किसी दाल के हम ये वाला नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता क्या, इसे वैसे गुलगुला कहते हैं और कई जगह पर इसको पुआ भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ख़ास बात ये है कि ये चटपटा नहीं है, मीठा है। हाँ, इसे आप जैसे कि जो नवरात्र वगैरह होती है उसमें भी बना के खिला सकते हैं और ऐसे ही घर पे बना के रख लें, 3-4 दिन आराम से खाएं ठंडे में रखकर, और किसी को भी आप खिलाएं। इसके साथ मठे के आलू कड़ी या फिर जो खीर वगैरह होती है या फिर जो आलू की सब्जी होती है ना, उसके साथ भी खाएं, तब भी इसका टेस्ट बहुत गजब का आता है। तो गांव वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, पहले बनते भी थे, आजकल तो पता नहीं। लेकिन अगर आप शहर में हैं और अभी तक नहीं बनाए हों तो इसे आप एक बार जरूर बनाना। बहुत टेस्टी रेसिपी है, थोड़ा सा स्वाद भी अलग तरीके का होता है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट में अंतर तो आ ही जाएगा। चलो, तो उसी टेस्ट के साथ हम इन गुलगुलों को, जो भी आप कहें, उनको बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक कूड़दान और इसमें डाल देंगे इलायची, और इस इलायची को कूट लेंगे और इसके जो छिलके हैं उनको हटा देंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इसके बीजों का यूज करना है, वो भी क्रश करके। हाँ, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल इसे हमें अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है, मतलब कि पीस सा लेना है, तो आप पीस लें इसको। तो अब इलायची पाउडर बनके तैयार है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की भी कमी रह गई थी, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी काट लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे गरी और इसको इस तरीके से काटेंगे। तो देखो, छोटा छोटा काटना है, यहाँ पर गरी लच्छा और बुरादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस यही वाली गरी लेनी है और इसको इस तरीके से छोटा छोटा काट लेना है। तो अब छोटा छोटा काटेंगे, टेस्ट बढ़ के आएगा। अगर बड़ा बड़ा हो गया तो खाने वाले के मुंह में ज्यादा आएगा और फिर उसे परेशानी होगी, तो इसीलिए आप छोटा छोटा काट के डाल दें। अब गरी काट ली है तो लेंगे थोड़े से काजू और इसको भी काट लेंगे छोटा छोटा। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से रखें, लेकिन डालें जरूर, अवॉइड ना करें। तो हम काजू को भी छोटा छोटा काट लेंगे, इसी के साथ लेंगे बादाम और इनको भी छोटा छोटा काट के डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें सब चीज़ें काट लेनी है छोटी छोटी। अब लगभग सारी चीज़ें कट चुकी हैं। अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा, और इसी से बनते हैं गुलगुले, या फिर कहीं पर इन्हें पुआ बोला जाता है। तो जो भी मतलब बोला जाता हो, वो इसी आटे से बनते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं डाला जाता है, क्योंकि गांव में पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी ना, तो इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर इस चीज़ का यूज़ करते थे, खासतौर से शादी वगैरह में, या फिर मतलब घर पे ऐसे भी अगर बनाना होता था तो वो इसी आटे का बनाते थे। बेसन वगैरह बहुत कम मिलता था। खैर, हम यहाँ पर आटा लेंगे लगभग 200 ग्राम जितना, या फिर आप लगभग 2.5 कप जितना समझ सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें चीनी लगभग 1 कप जितनी, या फिर 100 ग्राम जितनी आप समझ सकते हैं। तो आपको जैसा भी मीठा खाना हो, बनाने के बाद लगे कम है तो थोड़ी चीनी आप और डाल सकते हैं। बहरहाल इतना परफेक्ट माप होता है। अब इसमें डाल देंगे जो मैंने इलायची कूटी थी उसको, इसी के साथ सारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और डाल देंगे चिरौंजी। इसे आप जरूर डालें, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे हाथों से, और अब डालेंगे इसमें हम पानी। तो देखो, इसे हमें गूंथना नहीं है, बल्कि इसको हमें जैसे आप बेसन के लिए पकौड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल बस वैसे ही हमें करना है। वैसे ही मतलब कि पतला पतला घोल बना लेना है। तो पानी धीरे धीरे करके डालते जाएं और इस तरीके से घोल बनाते जाएं। तो आप इसी तरीके से घोल बना लीजिएगा। जब आपको लगे कि ठीक ठाक पतला हो गया है तो फिर इसे आप फेंटना शुरू कर दो। तो देखो, फेंटना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो गुलगुले स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे और करारे कुरकुरे भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए इसे आपको अच्छी तरीके से फेंटना है, ताकि इसके अंदर जाली बन जाए, और जब इसे आप सेकें तो वो जालीदार अंदर से बने। और टेस्ट भी देखो काफ़ी अच्छा तभी आता है जब ये अच्छी तरीके से फिटे होते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छी तरीके से फेंटना है, जैसे मैं फेंट रहा हूँ, उंगलियों को बीच में अलग अलग करके, और बस इस तरीके से एक ही दिशा में। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी फेंटना है। अब लगभग इसे फेंटते फेंटते 3 से 4 मिनट हो चुका है, मतलब कि अच्छी तरीके से फिट चुका है। तो बस अब इसके बनाने हैं गुलगुले। तो गुलगुले डाल देंगे, लेकिन डालने के लिए हमें एक प्रक्रिया का यूज़ करना है, जिससे ये आसानी से डलते चले जाएंगे और बनाने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए आप पूरी रेसिपी देखें, स्किप ना करें। अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ, और यहाँ पर देखो मैंने लिया है घी। तो आपको इसे घी में ही सेंकना है, ना कि रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या फिर जो सरसों का तेल होता है उसमें। इसी में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर भी अगर नहीं है तो ऑप्शनल, तो आप किसी में भी सेंक सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुद्ध देसी घी की तो बात ही अलग है। पहले इसी में सेकते थे। तो बस अब इसमें एक एक करके हमें गुलगुले डाल देने हैं। तो गुलगुले हमें कैसे डालने हैं, पहले हाथों में लगाना है पानी, और बस इस तरीके से पहला डाल देना है, और इसी तरीके से फिर हम पानी लगाएंगे और दूसरा वाला डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमको बार बार हाथों में पानी लगाना है और उठाना है थोड़ा सा बैटर और इसमें डाल देना है। तो इसी तरीके से आपको सारे डाल देने हैं। बस ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो मीडियम टू हाई और ना ही मीडियम टू लो। तो जब तक आप डाल रहे हैं तब तक इसे मीडियम रखें, और जब डाल दें तब इसको मीडियम टू लो कर दें। तो ये प्रो टिप है, याद रखो।
बहुत अच्छे गुलगुले सिकेंगे। अब सारे सारे गुलगुले हमने डाल लिए हैं तो बस उलट पुलट करते हुए सेंक लेंगे। अभी आपको लग रहा है कि ये चिपक गए, डोंट वरी, एक भी नहीं चिपकेगा, आराम से छूट जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा सिकने दें। और देखो गुलगुले फूल रहे हो तो समझो बैटर अच्छी तरीके से फिट चुका है। अगर नहीं फूल पा रहे हो तो एक बार आप और अच्छी तरीके से इसे मिलाइएगा, मतलब कि फेंटिएगा, और फिर ये अपने आप फूले फूले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको अच्छी तरीके से फेंटना है। ये एक प्रो टिप है। अब लगभग गुलगुले सिक चुके हैं और अच्छी तरीके से अलग अलग भी हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सेंकना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएं और ना ही ये बिना जले रहें, मतलब कि इस तरीके से हो जाएं हल्के हल्के से लाल लाल। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से सेंकना है, तभी जो गुलगुले हैं ना एकदम से परफेक्ट लगेंगे। मतलब कि कहीं कहीं पर ये कुरकुरे होंगे और कहीं कहीं पर सॉफ्ट। तो उसकी वजह यही है कि इसको अच्छी तरीके से सेंकना है। अब गुलगुले हमने निकाल लिए हैं, तो जो बचे हुए गुलगुले हैं वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो वैसे ही डालने हैं, पहले हाथों में पानी लगाना है और बस इस तरीके से टपका देना है। तो इसी तरीके से आप टपकाते रहें पानी लगा लगा के। तो अब ये वाले गुलगुले भी हमने सारे के सारे डाल दिए हैं, तो इन्हें भी सिकने देंगे। बस इसी तरीके से सारे के सारे गुलगुले बना लेते हैं। अब आपके यहाँ पर मट्ठे के आलू बने हों या फिर कढ़ी बनी हो, और अगर ये भी ना बना हो तो आलू टमाटर की जो खट्टी वाली सब्जी होती है वो बनी हो, और अगर वो भी ना बना हो तो जो भी मट्ठे की सब्जियाँ बनती है ना उसके साथ आप खाएं, या फिर खीर के साथ खा लें। खीर के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो हर किसी का अपना अपना कॉम्बिनेशन है, कुछ लोग इसे रबड़ी के साथ भी खा लेते हैं। तो जिसके पास जैसी क्षमता, हम तो इसे रूखा खाएंगे ऐसे ही बिना कुछ लगाए हुए, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है इतने टेस्टी जो होते हैं। तो ये वाले भी गुलगुले सेंक लिए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। लो जी, गुलगुले तो बन चुके हैं मीठे वाले, और देखो इनका स्वाद बहुत ज़बरदस्त आता है, थोड़ा सा हटके आता है, तो इसीलिए टेस्ट तो आएगा ही, आपको पता ही है, क्योंकि एक सा स्वाद चख चख के हम लोग बोर भी हो जाते हैं। तो इस बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और देखो जब भी ट्राई करना तो फीडबैक देना कि ये गुलगुले कैसे बने। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, और सरकार ने अभी तक कोई टैक्स भी नहीं लिया है, तो कर लेना, फ्री की चीज़ है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।